अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज आपको मैं जो टॉपिक कराने लगा हूँ वो है डिफरेंशिएशन। ये A2 का टॉपिक है, ए लेवल A2 का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो इसका जो बेसिक रूल होता है वो पावर रूल है। तो उसमें ऐसे है कि अगर आपके पास है y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, यानी y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो उसका अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स, ये इक्वल होगा एन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। ये बेसिक रूल होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5/2 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 5/2। तो अब जब डेरिवेटिव लेंगे तो रूल ये होता है कि पावर रूल के मुताबिक जो पावर होती है 5/2, जैसे इसकी पावर है तो वो शुरू में आ जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे 5/2 शुरू में आ जाएगा, और x रेज टू पावर 5/2 माइनस वन। 5/2 एक्स रेज टू पावर 5/2 माइनस वन जब करेंगे तो वो 3/2 रह जाएगा। तो ये डेरिवेटिव होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इसमें एक बात आपने याद रखनी है, जो कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर, सी स्टैंड्स फॉर अ कांस्टेंट नंबर, ये हमेशा ज़ीरो होता है। अब फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है y इक्वल टू 3x² माइनस 5 अंडर रूट एक्स प्लस 7। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा, ये थ्री कांस्टेंट क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको एज इट इज़ लिखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। x² का डेरिवेटिव लेंगे। x² का डेरिवेटिव जब पावर रूल से लेंगे तो इसके जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी, ये बन जाएगा 2x रेज टू पावर 2 माइनस वन। इसी तरह ये 5 कांस्टेंट नंबर है, इसको आप छोड़ देंगे और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो ये बन जाएगा 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस वन। अब ये 7 कांस्टेंट है, ये ऐड हो रहा है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, सो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आएगा 6x, क्योंकि 2 माइनस वन वन हो जाएगा। 5 इंटू 1/2, तो ये बन जाता है 5/2, और 1/2 माइनस वन का मतलब हुआ -1/2। तो ये इसका डेरिवेटिव। और जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो है कि अगर दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं, यानी जो y है वो इस फॉर्म में हो, u डिवाइड बाय v, फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो, तो फिर उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? तो फिर उसका डेरिवेटिव लेने का रूल ये होता है कि आप डिनोमिनेटर का स्केयर करेंगे। जैसे डिनोमिनेटर में v है तो v स्केयर आ जाएगा, फिर यहाँ पे v को एज इट इज़ लिखेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये रूल है जहाँ पे फंक्शन डिवाइड हो रहा होता है, y लिखा हुआ हो u और x। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, अगर y इज इक्वल टू x² प्लस 1 ओवर 2x² माइनस 3, इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो हम ये डिवीजन वाला रूल यूज़ करेंगे, कोशेंट रूल भी इसको कहा जाता है। ये रूल क्या होता है कि अगर फंक्शन डिवाइड हो रहा है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, और उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो रूल क्या है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर करें। यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर है 2x³ माइनस 3, तो 2x³ माइनस 3 का
स्केयर करेंगे, फिर डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी होती है उसको एज इट इज़ लिखा जाता है। 2x-3 को एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ पे हम डेरिवेटिव लिखेंगे न्यूमरेटर का। एक्स स्केयर का जब डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल से तो वो 2x आएगा। पावर शुरू में आ जाती है 2x, पावर हो जाती है 2 - 1 प्लस 1 है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। फिर यहाँ पे माइनस आता है। अब ऊपर जिसका आपने डेरिवेटिव लिया था उसको एज इट इज़ लिखेंगे, यानी एक्स स्केयर प्लस 1 को एज इट इज़ लिखेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे। अब डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है 2x³। 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको एज इट इज़ x³ का डेरिवेटिव 3x 3 - 1 -3 कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, सो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x³ -3 इंटू 2x, क्योंकि 2 - 1 1 होता है, और ये बनेगा x² + 1 इंटू 6x²। 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 2x³ - 3 होल स्क्वायर। फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x³ से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 4x4। 2x 3 से मल्टीप्लाई होगा 6x। इसी तरह ये 6x² से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 6x4 - 6x²। 4x4 - 6x4, ये आ गया -2x4 -6x² -6x डिवाइड बाय 2x³ - 3 होल स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। जब फंक्शन डिवाइड हो रहे हों तो ये रूल होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव लेने का। एक और रूल है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो है प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों, अगर y लिखा हुआ है y है u मल्टीप्लाई बाय v, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v माइनस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। माइनस नहीं बल्कि यहाँ पे प्लस होता है। प्रोडक्ट रूल में यहाँ पे प्लस होता है, डिवीजन में यहाँ माइनस होता है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू √x + 1 और x² - 3। इसका अगर डेरिवेटिव लेना है तो उसका क्या रूल होगा? दो फंक्शन क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट में क्या होता है? फर्स्ट को एज इट इज़ लिख दें और सेकंड का डेरिवेटिव ले लें, प्लस
सेकंड को एज इट इज़ लिख दें, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लें। एक्स स्क्वायर पावर रूल से होगा तो ये आ जाएगा 2x, 2 माइनस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब यहाँ पे है अंडर रूट एक्स प्लस वन, अंडर रूट एक्स प्लस वन, अंडर रूट होल रूट है, इसलिए पहले पावर रूल इस पे लगाएंगे। इस बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे पहले पावर रूल लगेगा, यानी 1/2 एक्स प्लस वन रेज टू पावर 1/2 माइनस वन। होल रूट है तो पहले पावर रूल लगेगा, फिर पावर के अंदर जो लिखा हुआ होता है उसका डेरिवेटिव अलग से लेना होता है। तो ये बनेगा 2x अंडर रूट एक्स प्लस वन और 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वन, और ऊपर आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सी, और एक्स प्लस वन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो सिंपल 1 आएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है और 1 का 0 होता है। तो यहाँ पे जो बात मैंने बताई है कि ये होल पावर है, पहले पावर रूल यानी 1/2, फिर एक्स प्लस वन रेज टू पावर 1/2 माइनस वन, फिर पावर के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव अलग से लेते हैं। इसकी एग्जांपल मैं और दे देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पहले पावर रूल यूज होगा 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5 माइनस वन, और अब जो पावर के अंदर है उसका डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3 का 0, यानी होल पावर जब होती है तो पहले पावर रूल अप्लाई होता है पूरा, फिर पावर के अंदर जो होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा हुआ है पावर के अंदर, तो उसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे। तो ये बेसिक रूल्स हैं जो डिफरेंशिएशन में यूज़ होने हैं। तो अब एक्सपोनेंशियल एंड लॉ ऑफ फंक्शंस, अगर आपने डेरिवेटिव लेना है ई रेज पावर एक्स का, ई रेज पावर एक्स इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ई रेज पावर एक्स का डेरिवेटिव सिंपल ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। लेकिन अगर ये आ जाए ई रेज टू पावर ए एक्स, तो ई रेज पावर ए एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये होता है ए ई रेज टू पावर ए एक्स, यानी हम पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। पहले हम लिखते हैं ई रेज पावर ए एक्स एज इट इज, फिर पावर का डेरिवेटिव लेते हैं ए एक्स का। ए एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो ए आ जाएगा। अगर लिखा हुआ हो डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, तो ई रेज पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा ई एक्स स्क्वायर, पहले तो एज इट इज लिखेंगे पूरा, फिर पावर का डेरिवेटिव लेंगे, पावर इसकी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, तो ये बन जाएगा 2x ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। लॉ फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमने लॉग फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है तो उसका क्या तरीका होगा? उसका मेथड ये है कि अगर है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स
मोस्टली हम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ही यूज़ करते हैं। लॉग दो तरह का होता है, कॉमन लॉग, एक नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा 1/x, सिंपल। लेकिन अगर ये लिखा हुआ हो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, तो ये बन जाएगा 1/, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू पावर 1/2 के लिए पावर रूल यूज़ करेंगे, तो आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर -1/2। फिर पावर के अंदर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका भी डेरिवेटिव लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 0। तो इसको फिर हम 2 को 2 से कट कर देंगे, तो ये बनेगा 1/, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्योंकि पावर इसकी नेगेटिव है तो ये बी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, और ऊपर ये एक्स रह जाएगा सिंपल। तो इसको हम लिख सकते हैं x/x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये फाइनल इसका आंसर होगा। तो ये रूल होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए और लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए। तो इसमें हमने क्या सीखा है कि सिंपल ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, लेकिन अगर उसकी पावर एक्स के अलावा कुछ भी होगी तो फिर पावर का डेरिवेटिव अलग से लेंगे। इस तरह लॉग के केस में जैसे लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये होगा 1/, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि लॉग का डेरिवेटिव हमेशा 1/x होता है। तो 1/, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अलग से डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं टोटल। साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, उनका डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा यूज़ है इसमें A2 में। तो उसके रूल्स क्या हैं? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ये होता है कॉस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स ये है माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो ये हैं। इनके डेरिवेटिव आपको अच्छे याद होने चाहिए, ज़्यादा यूज़ इन्हीं का होता है। बाकी 3 जो हैं वो इनसे रिलेटेड हैं। अब जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है। कॉस का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है,
कॉस का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक या कोसिकेंट पढ़ते हैं इसको। इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, और कॉस का रेसिप्रोकल यानी 1/cos सीकेंट होता है। और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट एक्स tan एक्स, और कॉट रेसिप्रोकल है tan का, उसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, उनका याद होना भी ज़रूरी है, जो ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ाई जाती हैं। वो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब अगर आपसे कहा जाए कि डेरिवेटिव फाइंड करें साइन 2x का, तो साइन 2x का क्या होगा डेरिवेटिव? साइन 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x, लेकिन फिर आपने 2x का डेरिवेटिव भी लेना है, 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, तो वो हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग से आपने लेना है, वो है 2x, तो इसको हम लिखेंगे 2x cos एक्स स्क्वायर। ये वाला एक्स स्क्वायर और x ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे cos का एंगल है, तो ये 2x cos एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन एक्स स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, डिफरेंट चीज़ है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होगा साइन एक्स होल स्क्वायर, तो इस पे फिर पावर रूल यूज़ होगा, यानी ये बनेगा 2 साइन एक्स, और फिर डेरिवेटिव ऑफ पावर के अंदर लिखा हुआ है साइन एक्स, साइन एक्स का अलग से डेरिवेटिव लेंगे तो बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी ये साइन एक्स स्क्वायर है, यानी एंगल का स्क्वायर है, तो इस होल स्क्वायर ना हुआ, ये कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यानी होल फंक्शन का स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, और फिर इस पे पावर रूल लगेगा 2 साइन एक्स, 2 माइनस 1 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, पावर के अंदर साइन एक्स लिखा हुआ है, फिर साइन एक्स का अलग से डेरिवेटिव लेना जो कि होता है कॉस एक्स। तो अगर आपके पास इस तरह से आ जाए ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन 2x, इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे आप, प्रोडक्ट रूल यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रोडक्ट रूल में ये होता है कि फर्स्ट को एज इट इज लिखते हैं और सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड फंक्शन है साइन 2x प्लस साइन 2x एज इट लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा साइन 2x का 2 cos 2x। कैसे? क्योंकि साइन 2x का होता है cos 2x, फिर 2x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो
टू आ जाएगा। डायरेक्ट ऐसे आप लिख सकते हैं। ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे जो कि माइनस वन होगा, तो ये बनेगा माइनस वन ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। पावर रूल एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ लिखा जाता है, यानी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स एज इट इज़ लिखेंगे पूरा, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे जो कि माइनस वन होता है, तो ये बन जाएगा टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स cos 2x e raised to power minus x sin 2x। तो ये चंद बेसिक रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के, अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, लॉग के लिए, और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद फिर इसके बारे में मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा और पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन कराऊंगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मस्ट किया करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और ये कोशिश होगी कि मैं हर टॉपिक के आपको पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन भी कराऊंगा। थैंक यू।